हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम लिटिल पेरिस सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ लिटिल पेरिस शिवा राठौर के साथ। व्हाट माय डियर ब्रो, आज हम पहली बार गुजरात स्टेट से हैं और बहुत ही मैं ये कहूँगा कि अनंत विभूतियों की स्वामी है, भारती जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं। आज पहली बार हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। देखते हैं अनुभव करके कि वास्तव में संत की क्या पहचान होती है। आप सवालों से जानेंगे। मेरे व्यूअर्स आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप परिचय दें। मैं महामंडलेश्वर विश्वेश्वरी भारती माता अहमदाबाद से हूँ जी। और नजदीक आ जाओ। माता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे को रिकॉर्ड करो ना बॉस, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो कुंभ लगा है, कुंभ में जो अभी जो बहुत बड़ी घटना हुई, उस घटना के बारे में आप कुछ कहेंगे? 2 शब्द। देखो, जो होता है, जो आंतरिक जो चीज़ होती है उसको कोई रोक नहीं पाता है, होने को कोई नहीं रोक पाता है। तो जो कोई जीव आत्मा यहाँ से गई है, उसको परमात्मा उसका कल्याण करे और उस परिवार को समता दे कि उसको जीना सीख ले। कोई नहीं है फिर भी ये होता है सबके दिल में। हमको भी बहुत उस बात का दुख हुआ है और जो इंजर हुए हैं वो अच्छे हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। और हमेशा आप देखो कि जो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, जो शरीर मरता है आत्मा कभी मरती नहीं है। जिसके शरीर छूटे है आत्मा अमर है और ऊपर से कहीं से भी वो अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। क्या बात है, अद्भुत माय डियर ब्रो। देखा, मैं सवालों के लिए जाना चाहता हूँ। पहले मैं ये जानूंगा, हमारे व्यूअर्स ये देखना चाहते हैं कि महामंडलेश्वर की पात्रता क्या होती है, ये जानना चाहते हैं। देखो, जैसे एक एक उपमा होती है साधु संत की कैटेगरी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से। तो महामंडलेश्वर एक पद ऐसा है कि बड़ा मंडल हो इसके पास, बड़ी ज्ञान की बात कर सके, सबको धर्म के रास्ते पे ला सके। इसलिए इस मंडल मेन, जैसे हमें जो अखाड़े से बनाया जाता है धर्म का प्रचार के लिए, और जैसे संत के ऊपर कोई पद प्रतिष्ठा आती है तो वो भी दिव्य बनते हैं। तो हम अपनी दिव्यता है, जो प्रकाश है अंदर का, उस सब के ऊपर छा जाए और सब सत्य सनातन धर्म के लिए कैसे प्रचार हो, कैसे ज्ञान की बात हो, कैसे राष्ट्र की बात हो, कैसे गौ माता की बात हो, ये सारी चीज एक संत ही कर सकता है। बहुत सुंदर। आपने गौ माता का शब्द लाके तो मुझे वहाँ एक सवाल दे दिया। मैंने कई महामंडलेश्वरों के इंटरव्यू लिए हैं, मैंने कई पीठाधीशों के इंटरव्यू लिए हैं और लगभग सभी लोग बात करते हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने की। इस समय भाजपा की सरकार है, यूपी में भी अरे आपके यहाँ तो 27 साल से भाजपा है। अब मुझे याद आ गया, आपके यहाँ तो बड़े दिनों से भाजपा, जब से हमने वो संभाला तब से भाजपा है। और केंद्र में भी भाजपा है, जहाँ बैठे यहाँ पे अभी प्रदेश योगी आदित्यनाथ भाजपा है। ये आप लोग इकट्ठा होके अमित शाह जी से, मोदी जी से, योगी जी से मिलके क्यों नहीं कहते, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाते? ऑर्डिनेंस लाइए, उसको पास करवाइए, गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी। ऐसा आप प्रयास क्यों नहीं कर रहे? देखो, अपना सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। जैसे आप बोले राठौड़ जी, हम ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जब जागरूक हो जाए ज्ञान के लिए, जैसे अपने परिवार के लिए सब जागरूक रहते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो चीज़ उसको चाहिए उसके उसमें लग जाते हैं कि चलो हमें ये मकान बनाना है तो बनाना है, पूरा उसमें सारे लग जाते हैं। इसी हिसाब से जो अपना राष्ट्र अंदर से भक्ति भाव जो उसका हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक हिंदू के अंदर जब वो आ जाए भाव, तब जाके बन सकता है। ना तो मैं अकेले बना सकती हूँ कि ना कोई दूसरे संत बना सकते। सबकी भावुकता बढ़ेगी, जब एकता बढ़ेगी तब जाके। और गौ माता गौधन पहले थी, जब गौ धन कहला जाता था। आज हम लोग पैसे का धन मान रहे, लक्ष्मी तो धन है ही, पहले गौ धन था कि जिसके पास ज्यादा गाय है वो धनवान है। तो आज भी हमारे आश्रम में आप आओ तो हमारे पास 200 गाय है, तो हम जिसकी रक्षा कर सकते हैं उतनी गाय हम, उसमें प्रयास हो रहा है। तो प्रयास से आदमी कभी कहीं ना कहीं तो पहुंच सकता है। देखो, अभी मुगलों आए, कितने कितने शासन करके गए, हिंदू धर्म नहीं मिटे, इसी तरह से गौ माता भी कहीं मिट नहीं सकती। बहुत सुंदर आपने कहा। मैं
रियली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेन निकली, और कामधेन को जब सहस्राबाहु ले गया तो परशुराम ने क्या हाल किया था सहस्राबाहु का। और इस समय 1000 सहस्राबाहु गाय काट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखो सारी चीज में क्या बोलूं कि हर एक व्यक्ति अंदर से जागरूक हो जाए अपने। देखो पहले क्या था, हर एक घर में गाय थी, हर एक घर में तुलसी का पौधा रखा जाता था, क्योंकि वो तुलसी का पौधा माता भी है, और अपने पीपल का झाड़ रोपा जाता था। इस चीज किस लिए था? ऑक्सीजन के लिए थी। तो वेदों के लिए यह होता है कि इसको प्रमोट करके हम लोग ऑक्सीजन के बाद भी घर में हो सकते, क्योंकि माता तुलसी माता है, तो उसको रोपा जाता था कि फरी में तुलसी माता हो। गाय हो, आज तुम ब्राजील में जाओ, गाय को छूने के लिए पैसा ले रहे, उसके औरों के लिए ले रहे, क्यों? तो हर एक व्यक्ति घर में अगर एक एक दो दो गाय रखेंगे तब तो उसका महत्व समझ पाएंगे। डेयरी से दूध लाएंगे तो क्या बच्चा उसमें पहलवान हो जाएगा? ओह माय डियर ब्रो, ये पहली बार किसी संत ने ये कहा है। ये सोचने का, समझने का विषय है कि आप डेयरी का दूध पिला के क्या बच्चे को पहलवान बना सकते हैं? आप गौ माता को घर में रखिए, उस दूध को पिलाइए। गाय का गोबर हो, मूत्र हो, गाय का दूध तो अमृत कहा जाता है, ये वेद सात सम्मत बात है। गाय का गोबर भी और गाय का मूत्र से तो बहुत सारी दवाइयाँ बन रही हैं जो आयुर्वेद भरा पड़ा है उससे। आज हम एक और सवाल करेंगे आपसे, बिल्कुल डिफरेंट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके। आप ये बताइए, ये जो संत परंपरा है, जो सन्यासी जीवन है, और लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वोल्वो है, रेंज रोवर है, BMW है, मर्सिडीज है, बाउंसर संग लेके चल रहे हैं, जबकि संत परंपरा में तो सन्यासी जीवन तो एक कंदराओं का जीवन होता है। वो तो मनुष्य की आबो हवा से बहुत दूर रहते हैं। ऐसा ये शिवा राठौर का तीखा सवाल है। राठौड़ जी, आप बहुत खूबसूरत सवाल पूछ रहे हैं, हमें उसमें कोई शक नहीं, हम जवाब जितना अपने होगा उतना दे पाएंगे। देखो मैं कह रही हूँ, जिस तरह से ये वर्तमान चल रहा है, पहले सतयुग था, चल के जा रहे थे, रथ में जा रहे थे। आज इतनी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, इंसान भी बहुत ज़्यादा हो गए, सबके माइंड भी हो गए, और जितना विज्ञान हो गया है तो उसके हिसाब से अभी एक गाड़ी चल रही है। पहले लाखों का झड़ा हुआ रथ था, तो रथ हो तो अरबों खरबों के में बैठते थे। पहले महाराजा थे, वो साधु संतों को ला रहे थे राज में, तो राज में वो पूरे हीरे के झड़े वाले रथ थे, तो उसमें भी संत को बिठाया जाता था। आज इसमें बिठाया जा रहा है। पहले भी करोड़ों अरबों में ही संत बैठते थे, आज भी करोड़ों अरबों में संत बैठ रहे हैं। वाह माय डियर ब्रो, क्या बात है, गजब। शिवा राठौर के सवाल का गजब जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। अब ईमानदारी से मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप ये बताइएगा कि जैसे योगी है, महात्मा है, संत हैं, इनमें फ़र्क क्या है? देखो, संत की स्थिति होनी चाहिए जो योगी जी में है, और वो जो इतना प्रयास कर रहे हैं। देखो अपना मेला हम देख ही रहे हैं। देखो इसमें ऐसा है, जितनी पब्लिक ज़्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत घटना, कोई भी ये नहीं चाहता है कि ऐसा होगा, पर हो गया ही तो ईश्वर की, देखो कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, प्रारब्ध था, उनका प्रारब्ध था। मैं ये कहूँगा उनका प्रारब्ध था, वो चले गए। इस सरकार ने हिंदुत्व के लिए बहुत किया है, वो तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, संसद। फिर तो सवाल खड़ा हो जाता है, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रहे?